अधूरी मोहब्बत का सफर। आगे की कहानी ट्रेन धुआं छोड़ते हुए प्लेटफॉर्म से दूर होती गई। राजू बस खड़ा रहा जब तक ट्रेन आंखों से ओझल नहीं हो गई। वो चाहकर भी कुछ कह नहीं पाया। उसके हाथ खाली थे, लेकिन दिल में बहुत कुछ था जो अब कभी नहीं कहा जा सकेगा। उस रात राजू ने पहली बार अपने आंसू छुपाए नहीं। वो अपने गांव के रास्ते पर अकेला चलता रहा। बारिश हो रही थी, लेकिन उसने छाता नहीं खोला। शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि बारिश के पानी में उसके आंसुओं का भी कुछ हिस्सा बह गया था। अगले दिन से स्कूल वहीं था, क्लास वहीं थी, बस अब प्रिया नहीं थी। उसकी खाली कुर्सी देखकर राजू रोज वही लाइब्रेरी जाता जहां वो दोनों घंटों पढ़ाई करते थे। उसकी नोटबुक अब भी उसी तरह रखी थी। उसके लिखे सवाल, राजू के हल किए हुए जवाब, सब जैसे वहीं रुका हुआ था। राजू पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन अब उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने सोच लिया था, अगर प्रिया की वजह से उसने किताबें खोली थीं, तो अब वो उसे खुद के लिए बंद नहीं होने देगा। वक्त बीतता गया। राजू ने पढ़ाई पूरी की, कॉलेज में एडमिशन लिया। गांव के लोग कहते थे, राजू बहुत बदल गया है, पर सच तो ये था कि राजू बिल्कुल नहीं बदला था। वो अब भी प्रिया को हर साल उसके बर्थडे पर खत लिखता था, बस भेजता कहीं नहीं था। वो खत उसने अपनी पुरानी डायरी में रख छोड़े थे। हर खत की आखिरी लाइन एक ही होती थी, तू खुश रहना। कभी कभी उसे प्रिया के ख्याल आते, कहीं वो भी उसे याद करती होगी, क्या उसने कभी उसे मिस किया होगा। लेकिन राजू के पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं थे। किस्मत की चाल, करीब 7 साल बीत गए। राजू अब शहर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा था। एक दिन उसे कॉलेज के दोस्त की शादी में जाना पड़ा। वही पुराना गांव, वही पुरानी स्टेशन वाली पटरियां। शादी में भीड़ थी, संगीत था, पुराने दोस्त थे। राजू को भीड़ में एक चेहरा जाना पहचाना सा लगा। वो प्रिया ही थी। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो वही थी, बस अब थोड़ी बड़ी हो गई थी। उसकी आंखों के नीचे हल्की सी थकान थी, लेकिन मुस्कान अब भी वैसी ही थी। सालों बाद वो सामना राजू के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए। प्रिया ने भी उसे देखा और दोनों कुछ पल ऐसे ही खड़े रहे जैसे वक्त थम गया हो। राजू ने हिम्मत करके कहा, कैसी है तू? प्रिया ने हल्की सी मुस्कान दी। अच्छी हूँ, तू? राजू बस इतना ही बोला। ठीक हूँ। दोनों चुप हो गए। इतने सालों में कहने को बहुत कुछ था, लेकिन बोलने को शब्द नहीं थे। राजू ने आखिरकार पूछ ही लिया, शादी? प्रिया ने नजरें झुका ली। होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से टूट गई। राजू बस खामोश था। उसके दिल में दर्द भी था और थोड़ी सी उम्मीद भी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था, अब उसकी मोहब्बत के लिए कोई हक नहीं बचा। फिर एक विदाई शादी की भीड़ में दोनों अलग हो गए। लौटते हुए स्टेशन पर राजू फिर खड़ा था। वही पुराना स्टेशन, वही पुरानी पटरियां। बस प्रिया के साथ इस बार वो कोई वादा नहीं कर सका। ट्रेन आई, प्रिया चढ़ गई। जाते जाते उसने पलटकर देखा और इस बार राजू मुस्कुराकर बोला, तू खुश रहना। प्रिया की आंखों में फिर वही आंसू थे, लेकिन इस बार उसने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। ट्रेन चल पड़ी। राजू वहीं खड़ा रहा, अधूरी मोहब्बत के साथ, पर इस बार उसके चेहरे पर एक सुकून था, क्योंकि उसे अब भी यही चाहिए था, वो खुश रहे। अधूरी मोहब्बत कभी पूरी नहीं होती, लेकिन वो कभी खत्म भी नहीं होती।